वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि हु विल यू मैरी। तो आपकी किससे शादी होगी, उनका क्या नेचर होगा, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, क्या कैरियर होगा और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। पॉजिटिव शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, और चैरियट। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द आउटसाइडर, टर्निंग इन, शेयरिंग, एम्प्रेस, और लास्ट है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ और बहुत सारी डिटेल्स भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मुझे ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की नजर आ रही है कि ये पर्सन जो है आपके वर्किंग प्लेस पे मिलेंगे आपको। ज्यादा चांसेस आपके वर्किंग प्लेस में हैं, लेकिन अगर आप इस समय स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो जो है काफी ज्यादा आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप कोई ना कोई प्ले कर रहे हैं, कोलैबोरेशन का काम कर रहे हैं, कोई एनुअल फेस्ट में काम कर रहे हैं, वहां पर जो है आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, और वहां से आप दोनों का एक तरीके से एज ए अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे फिर भी मेरे को चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि वर्किंग प्लेस पे जो है ये चीज़ ज़्यादा महसूस होगी। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप या आपके पर्सन जो है, आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, एक विजन लेके चल रहे हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो आप अब सोच रहे हैं कि कैरियर में जो है आपको अपना बिज़नेस चलाना है, तो किस तरीके से ग्रो करना है, या जो है जॉब करनी है, तो किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। उसी तरीके से जो है आपके पर्सन भी जो हैं कहीं न कहीं अगर वर्किंग प्लेस पे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे मैं प्रमोशन करूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे कैरियर ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा होगा या आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है मेरी लव लाइफ में आ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके की एनर्जी दिखेगी कि आप काम के ज़रिए ही एक-दूसरे से मिलेंगे। क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रीयूनियन को दिखाता है, कोलैबोरेशन को दिखाता है, वर्किंग प्लेस को दिखाता है। वर्किंग प्लेस पे आप मिल सकते हैं, या फिर रीयूनियन की कोई पार्टी हो रही हो स्कूल कॉलेज की, तो वहां पर आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, या फिर जो है काम के जरिए कोई सेमिनार हो रहा हो, कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो और वो भी जो है कहीं ना कहीं उसी प्रोजेक्ट में काम करने लगे, या आप दोनों की मुलाकात जो है वो कोई एक म्यूचुअल पर्सन करा दे, आपके फ्रेंड्स करा दे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो जो दूसरे पर्सन है वो आपकी तरफ लव ऑफर करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहेंगे। एक जो है लव का कह सकते हैं कि प्रपोजल आपको दे सकते हैं कि आपकी तरफ वो इंटरेस्टेड है। अब उन्होंने सोचा होगा कि आपके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप से स्टार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ जो है वो थोड़ा सा झुकाव महसूस करेंगे, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, एक इमोशनल अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। आप उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके फैमिली मेंबर बनने के लायक हैं, तब जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज जो है ऑफर करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। टॉरस एनर्जी नजर आ रही है, स्टेबल प्रैक्टिकल पर्सन है। सब चीजें इन्होंने सोची हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या चीजें सही रहेंगी, क्या चीजें सही नहीं रहेंगी, सोसाइटी में किस तरीके की उनकी इमेज है, वो उस इमेज को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, कुछ इस तरीके से। मुझे यहाँ पर जो है सेम रिलीजन, सेम कास्ट नजर आ रही है, तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। उसके बाद जो है वो चैरियट एनर्जी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी कि उनकी मन में एक इच्छा आई होगी कि आपके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक घर को बसाना चाहते हैं। तो उस तरफ जो है
वो एक स्टेप्स लेंगे और उन स्टेप्स को लेते हुए आप आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंसर एनर्जी आ रही है, यहाँ पर सक्सेस को, ट्रायम्फ को वो अप्रोच करना चाहते हैं और उनके लिए सक्सेस जो है वो आप है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव पर्सन होंगे, लेकिन ऊपर से जो है वो इस तरीके के दिखते होंगे कि वो एक हार्ड पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, लेकिन अंदर से जो है वो एक कोकोनट की तरीके से, ये कि ऊपर का हार्ड जो है वो हार्ड शेल है, लेकिन अंदर से जो है वो सॉफ्ट है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, हो सकता है आप दोनों वहां पर मिल जाएं जहां पर आप दोनों ट्रैवलिंग करके गए हों। अब वो ऑफिस के थ्रू भी हो सकता है या किसी मॉन्यूमेंटल प्लेस पे, जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई बिल्डिंग है, तो वहां पर जो है आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों को लगे कि इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को जो है कहीं और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है 5 आउटसाइडर। तो आउटसाइडर की जो एनर्जी आ रही है वो मुझे व्यूअर की थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, कि आप थोड़ा समय लेंगे कि ये मुझे अप्रोच कर रहे हैं, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, मतलब हर तरीके से सोचने का सोचेंगे आप कि कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, या सही रहेगा नहीं रहेगा, हर तरीके की चीजों को सोचना चाहेंगे। तो मैं उसमें बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 5 नंबर आया है, 5 नंबर जो है वो चेंजेस को दिखाता है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको स्टेप्स लेने हैं। जो आपके सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अगर एफर्ट डाल रहा है, तो उसको जो है एफर्ट्स में तब्दील भी करें। ऐसे ना करें कि वो एफर्ट्स डालते डालते जो है आपके अंदर फेडअप हो जाए और आपसे वो दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर वो जो है आपको कोई गिफ्ट देते हैं, या रोज देते हैं, या जो भी वो देना चाहें, चॉकलेट देते हैं, या जो भी उनकी इच्छा हो, तो आप भी जो है कहीं ना कहीं उस समय बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जो है अपनी तरफ से भी इमोशंस दिखाएं कि हाँ, मैं भी जो हूँ आपसे एक फ्रेंडशिप रखने में इंटरेस्टेड हूँ। आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि एकदम से जो है रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे चले, ना कि एकदम से पूरी तरीके से इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाए, तो वो इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप वो जो है आपकी तरफ ऑफर कर रहे हैं लव को, और आप जो है उसको उनको डिसअपॉइंटमेंट दे दें, तो वो जो है कहीं ना कहीं बैक ऑफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग करके एक सही डिसीजन को नहीं आप ले सकते। एक कूल माइंड से ही जो है सही डिसीजन को लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग इन। 4 नंबर आया, तो अपने मन से पूछो दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेसेस नजर आ रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है उसके पर्सपेक्टिव में नहीं जाना, ये सही रहेगा, इजी रहेगा, ये रास्ता है, तुम्हारे साथ ये हुआ था, फलाना ढिमाका जो भी है, उसको नहीं सुनना है। अपने मन से पूछो ये पर्सन आपके लिए सही है, नहीं सही है। आपको ऑप्टिमिज्म रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अपने मन को शांत करो, मेडिटेट करो। आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ इमोशनली या फिजिकली अट्रैक्टेड हैं भी या नहीं, आपको अपने मन से आवाज आएगी कि ये चीज सही है, और उसी पर्सन से जो है आपकी मैरिज होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे नजर आ रहा है कि आपका जो मन में आंसर आएगा वो यस में आएगा, और फिर जो है आप पूरी तरीके से खुलेंगे और शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का यहाँ पे ये कहने का मतलब है अपने इमोशंस को आप शेयर कर पाएंगे, अपनी वेल्थ को आप शेयर कर पाएंगे। मान लीजिए आप दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों जो है ये सोच रहे हैं कि आप उसके लिए पे करें या वो आपके लिए पे करें, जो भी आपका सिचुएशन हो। तो आप अगर नहीं उनके कह सकते हैं कि पैसों पर नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, तो समझना, ठीक है, तो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मत करना कि उसको बैक ऑफ कर दें, कि उनको डिसअपॉइंटमेंट दे दें। आप हर चीज शेयर करेंगे, अच्छी बुरी, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, चाइल्डहुड मेमोरीज, तो उससे जो है आपकी फ्रेंडशिप होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा था कि कोलैबोरेशन है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, उसके बाद जो है आप दोनों इस एनर्जी में आ पाएंगे। आप दोनों को खुद ही लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ इमोशनली अटैच हो चुके हैं, और उस इमोशनल अटैचमेंट को जो है एक घर में, या कह सकते हैं एक फैमिली में तब्दील करने की जरूरत है। क्योंकि किंग के ठीक नीचे एम्प्रेस आई है, पूरी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी जो है आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी वो एक नर्चरिंग साइड को कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, जो कि आपको ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं आप छुपा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपके मन में
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रेम भाव है, आप जेंटली पोलाइटली बात करते होंगे, एक नर्चरिंग साइड है, केयरिंग लविंग गिविंग साइड है, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, इस वजह से जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रोच किया होगा। और आप सीधे सीधे पूछ भी सकते हैं कि आपने जो है मुझे क्यों पसंद किया है, और वो जो है सही जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, वो झूठ बोलने वाले पर्सन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरीके की एनर्जी है, क्विक एनर्जी है, चैरियट के ठीक नीचे आ रही है। तो ये पर्सन जो है, अगर आप मैरिजेबल एज में हैं इस समय, तो वो जो है आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। अब वो किसी भी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर वर्किंग प्लेस की ही बात हो रही है, तो वो जो है आप पर ध्यान रखते होंगे, लेकिन आपको कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, और आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन जो आपका रिलेशनशिप जो है और इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बहुत तेजी से होगा, जल्दी होगा, और उसमें जो है वो तब्दील भी जल्दी होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस, उसके बाद जो है कुछ डिटेल्स लेंगे। तो यहाँ पर लव मैसेजेस में 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स की प्रोटेक्शन है आप पर, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज क्वार्ट्स भी आ रहा है, लव को दिखा रहा है। आपको जो डर है कि कोई मुझे हर्ट कर देगा या फिर मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, लोगों से ना सुनकर आप अपने मन की सुनिए, और आपका जो दिल कहता है वो आप कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा डिसीजन है, फैमिली की बात सुननी चाहिए, सुनिए। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मदर फादर या भाई बहन हो, जो भी आपका नज़दीकी पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं और वो आपको सही गाइडेंस ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा है। और आपको अगर ऐसा भी लगता है कि अगर आपको कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्रेयर कर सकते हैं ईश्वर से, और कहीं ना कहीं आपको सही डिसीजन लेने में वो मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला लव मैसेज ही आपके पे लिए आ गया है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो फेथ रखना है अपने ऊपर, अपने दिमाग से। मैं कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं करती हूँ कि आपको बस आंखें बंद करी और किसी के ऊपर जो है विश्वास कर लेना, नहीं। आप हमेशा, आपको ईश्वर ने दिमाग दिया ही इसलिए है कि आप उसको चला पाएं, लेकिन फेथ के साथ, कि आपको समझ आएगा कि सामने वाला पर्सन वाकई में ही सही है या नहीं सही है। और आपकी जो इनर नोइंग है, सभी की होती है, जो इनर गट जो बोलती है वो हमेशा 90% जो है वो सच ही होता है। नेक्स्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन सब चीजों से हमें पीस में ले आना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एज इट इज। हम अच्छे लोगों को अच्छे ही रहते हैं, और जो बुरे लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है, तो वही चीज जो है वो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट would it be, the answer dwells in your heart not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो अपने हार्ट की सुननी है, दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं। कि दिमाग कहेगा कि ये हुआ था, ये हुआ था, लोग तो ऐसे कह रहे थे, सोसाइटी तो ये कहेगी, क्वेश्चन मार्क, नहीं। आपको अपने दिल की सुननी है, जो आपका दिल कहेगा। मैं वही फिर से वही कह रही हूँ कि इनर गट जो आपकी बोलेगी वो सही डिसीजन होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड रैंडम मैसेजेस, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या कैरियर है, और बहुत सारी डिटेल्स। पहला आ रहा है, आई सी ग्रेस एंड पॉसिबिलिटी इन ऑल ऑफ लाइफ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में जो है वो एक ऑप्टिमिज्म वाले पर्सन होंगे, और वो उस चीज को आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, माय बिलवर्ड, वो चाहते हैं कि आपको वो माय बिलवर्ड कह पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीनस अपोलो होल्स, तो हो सकता है उनके वीनस या अपोलो होल्स हों। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लावर्स, वो आपको फ्लावर्स दें। रिफ्लेक्शन, तो ऐसा लगेगा आपको कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है, 23 to 27 ईयर्स, तो ये एज गैप हो सकता है, या फिर आप इस एज में आते हो। नेक्स्ट आ रहा है, हैव फन एंड प्ले, तो बहुत ज्यादा जो है आप लोग फन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी जो है
वो नीरस हो, नहीं ऐसी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है बीच अधर में छोड़ दें। नेक्स्ट आ रहा है यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव, तो बहुत ज्यादा जो है आपको लव और ब्लेसिंग्स मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एंटरप्रेन्योर, तो वो जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रियल स्टेट अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल, तो उनका ये कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है न्यूज ब्रॉडकास्टर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्क, एनजीओ, तो हो सकता है ये उनका कैरियर हो। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। डार्क ब्लैक आईज, एथलेटिक, उनकी पर्सनालिटी एथलेटिक हो सकती है। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके वो सीक्रेट एडमायरर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्मी डिफेंस ऑफिसर, इंजीनियर, थाईलैंड, हो सकता है आप दोनों थाईलैंड जाना चाहें। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवोकेट, जज, दो आ गए हैं, फिजी, ओशन आइलैंड एंड 3 मंथ्स, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है 3 मंथ्स में मिलने वाले हो इनसे। फ्लर्ट, वो आपके साथ फ्लर्ट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डॉक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं। पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। लास्ट देख लेते हैं 1 ईयर, तो ऐसा हो सकता है आपकी 1 ईयर में शादी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स, उनसे रिलेटेड, आपका बर्थडे उनका बर्थडे, या फिर आप दोनों जो है इस टाइम पीरियड पे मिले। पहला आ रहा है सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, तो ये हो सकते हैं कुछ सिग्निफिकेंट जो है आपके लिए ज़ोडिएक साइन हो। तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स देख लेते हैं। 8, 11, 7, 16, 21, 23, 25, लास्ट देख लेते हैं 2, 27 एंड 12, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स। आपका नेम, उनका नेम, इनिशियल, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हो सकता है। तो देख लेते हैं एल, एन, जी, एच, डब्ल्यू, आर एंड डी, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए। तो चलिए देखते हैं लास्ट, आपके लिए आपके पर्सन जो है किस तरीके से आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लव सॉन्ग्स के थ्रू। तो पहला आ रहा है जीने लगा हूं रमैया वस्तावैया, कोई फिल्म रही होगी उसमें ये गाना होगा। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं, परदेश मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी मूवी का। और लास्ट एक देख लेते हैं, लास्ट आ रहा है एक दिन आप यस बॉस का। तो बहुत ज्यादा जेंटल कह सकते हैं कि केयरिंग नेचर के पर्सन होंगे और आपको इमोशनली बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 हमारे पास टूल्स आए हैं, एक स्क्रू ड्राइवर है, एक हैमर है और एक एक्स है। तो आपको जो है अगर पास में कुछ प्रॉब्लम रही हो, जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो, उसको फिक्स करने की जरूरत है, उसको कट ऑफ कर दीजिए। आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो इसकी वजह से आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का, यहाँ पे क्राउन आया है, तो वो चीज जो है आपको ट्रीटमेंट में उनके दिखेगी कि आपको वो बहुत ज्यादा पैम्पर करते होंगे, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर, तो बॉटल ओपनर जो है अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज करना चाहते हैं उनके सामने बताना चाहते हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, या फिर जो है आपका कोई
कह सकते हैं कि इस तरीके का नेचर रहा हो कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, तो उनको आप बता सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एंजल का फेदर आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखा रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। आपका सन मून और राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी में हो सकता है। डेप्थ वाले पर्सन आपको मिलेंगे और आपके डेप्थ को वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर क्रेन आया है, तो क्रेन जो है कहीं ना कहीं पाइसिस एनर्जी को दिखाता है। तो पाइसिस एनर्जी आपका सन मून और राइजिंग में हो सकता है, किसी का बर्थडे आ सकता है, आप दोनों में से किसी का भी, या फिर आपकी मैरिज की डेट ये हो जाए। तो यहाँ पर जो है जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारे ड्रीम्स जो है आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करते हुए दिखेंगे, कि आप खुश होंगे, कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही जो है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होने वाली है और बहुत सारी डिटेल्स। आ रहा है हमारे पास हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हाई प्रीस्टेस भी है, एम्प्रेस भी है, हायरोफेंट भी है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, द लवर्स, द सोर्स। दिल खुश हो गया। हाई प्रीस्टेस दोबारा आया है, डबल कंफर्मेशन है। और लास्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज्यादा ऑसम कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले उनके नेचर के बारे में बताऊंगी, जो भी मुझे रैंडम मैसेजेस आएंगे वो बताऊंगी, फिर उनके बारे में डिटेल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही हाई प्रीस्टेस का आया है। आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होंगे, बहुत ज्यादा प्राइवेट पर्सन होंगे। वो अपनी मन की बात, या कह सकते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ में या लव लाइफ में जो भी होता है वो जो है एक्सपोज नहीं करते होंगे, लोगों को बताते नहीं होंगे। सीक्रेटिव एनर्जी है उनकी। पाइसेस एनर्जी मुझे दिख रही है। अपने एक तरीके से कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते होंगे। उन्हें ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता है, या किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको सारी नॉलेज है, उनके पास विजडम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में वो जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा पर्सनल होंगे। हर पर्सन को वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद नहीं करते होंगे। सभी लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते होंगे। इंट्रोवर्ट होंगे। थोड़े से जो हैं इस तरीके के पर्सन होंगे कि जो 5-6 लोग जो भी उनके अपने हैं, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो फ्रेंड्स में हो, तो वही जो एक उनका स्मॉल सर्कल होगा, क्लोज सर्कल होगा, और उन्हीं से जो है वो बातचीत करना पसंद करते होंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, तो उनके पास एक स्पिरिचुअल विजडम है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी उनकी पर्सनालिटी में आपको दिखेंगी, कि इतनी कम एज पे जो है इतनी मेच्योरिटी लेकर आना, तो कहाँ से उन्होंने सीखा है? किसी बुक से सीखा है, किसी और से सीखा है? नहीं, उनके ऊपर एक गॉड गिफ्ट है। कहीं ना कहीं वो स्टार सीड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन उनके पास एक अपना ही सोर्स है, जिसकी वजह से उनके पास वो विजडम आती है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड जो है वैसे तो उस तरीके की चीज को दिखाता है कि ऐसा हो सकता है आप अपने पर्सन से इंटरनेट पे, वेब पे मिल जाएं। अब वो हो सकता है काम के थ्रू मिल जाएं, कोई कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू मिल जाएं, किसी ऐसे पर्सन से मिल जाएं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हों, वो जो है उनके थ्रू मिल जाए, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल जाए, कोई ट्रैवलिंग टाइम पे मिल जाए। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। वो जो है आपको उस समय भी मिल सकते हैं जब आप अपनी साइकिल को, जिंदगी का जो एक फेज है उसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि इस तरीके की एनर्जी जो है वो मतलब आपको लगेगा कि वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, वो उनसे ज्यादा आप उनकी तरफ खींचेंगे। उन मिस्टीरियसनेस को, उस जो क्यूरियोसिटी है कि उनके बारे में और जानना, ठीक है, तो उस तरीके की चीज आपको नजर आएगी। और उसके बाद जो आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर शादी के वाले चीज हो रही है। उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी, वेल रिस्पेक्टेड होंगे वो।
बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि एक ऐसी पोस्ट पर हो, उनका कैरियर इस तरीके की पोस्ट पर हो कि जहाँ पर लोग उनसे एडवाइस लेने आते हो। वो काउंसलर हो सकते हैं, वो जस्टिस जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो उन पर विश्वास करते हैं, वो उनको सही एडवाइस देते हैं और उसके बिहाफ पर वो कमाते भी होंगे और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी पाते हैं। लोग उन पर इतना विश्वास करते होंगे कि उनके पास हर तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल टीचर हों, उनका जो है पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, उनका इस तरीके का काम होगा कि लोगों को एनकरेज वो करते हों। हो सकता है वो स्पोर्ट्स कोच हों कि बच्चों को जो है वो कुछ इस तरीके की चीज़ें सिखाते हों। मान लीजिए कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, बैडमिंटन हो, जॉगिंग एथलेटिक हो, तो वो जो है चीज़ें सिखाते होंगे जिसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट होती होगी। तो उस तरीके के मुझे यहाँ पे पर्सन दिख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपनी फैमिली के लिए जो है हर तरीके से हार्ड वर्क करना पसंद करते होंगे। उन्हें मालूम है कि लाइफ में जो है हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं मिलता है और वो बहुत लंबे समय से कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे उनकी कोई भी एज हो, लेकिन वो एक छोटे कह सकते हैं छोटी एज से ही जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग गए होंगे, इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। उन्हें फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं या कह सकते हैं जो पैसा है, रुपया है, जो भी है, तो या वेल्थ है या प्रॉपर्टी है, उसको मैनेज करना आता होगा और उसको सही तरीके से मैनेज करना जानते होंगे। उनके पास हुनर है, स्किल है, टैलेंट है। वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन होंगे। मान लीजिए कोई भी कैरियर हो उनका, मान लीजिए स्पोर्ट्स कोच है, ठीक है, और वो बच्चों को सिखाते हैं, चाहे टाइकोंडो सिखाते हों, फुटबॉल खेलना सिखाते हो, कोई भी चीज़, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ। तो वो अपने आप में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उन्होंने डिग्री ले ली है और उसके बाद जो है इस तरीके की चीज़ आ गई है, और अपने आप पर भी मेहनत रोज़ करते होंगे। जिस तरीके से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको करवा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करते होंगे। इस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस जो है जरूरी नहीं है कि फीमेल एनर्जी ही हो, यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी। आपकी जो बॉडी बिल्ट होगी वो ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा लीनर हो या बहुत ज्यादा स्किनी हो, नहीं, आप थोड़े से जो है मीडियोकर या कह सकते हैं हल्के चबी उसमें ही आएंगे। हालांकि आप इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इस तरीके का होगा कि आप बहुत ज्यादा राउंडेड फेस के दिखते होंगे, थोड़े से चबी होंगे, क्यूट दिखते होंगे, ठीक है। अगर आप एक मेल हैं और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पास वलप्चुअस बॉडी होगी ही होगी, जो आपकी आर ग्लास शेप हो सकती है। प्रॉपरली आपके जो बाल हैं या हेयर हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं या मीडियोकर टू वो लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट हेयर मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। शार्प चिन होगी, फुल लिप्स होंगे, एक शार्प नोज होगी और आईज जो है वो आमंड शेप की होगी। बहुत ज्यादा आपकी तरफ जो है लोग अट्रैक्ट होते होंगे, खासकर ऑपोजिट जेंडर। आपको देखकर उनको ऐसा लगता होगा कि इनके साथ जो है, अगर आप एक फीमेल हैं तो इनके साथ जो है फैमिली बनाने में किस तरीके की चीजें महसूस होंगी या किस तरीके की उनकी फैमिली लाइफ होगी। तो उन्हें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आप में दिखती होगी, कि ऐसा नहीं है कि आप एक इस तरीके के पर्सन दिखते हो कि आपके साथ जो है फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी। आपके साथ वो ऐसा सोचते हैं कि सारी तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट मिल पाएगी। आप एक हबी या वाइफी मटेरियल की तरीके से देखे जाते होंगे सोसाइटी में भी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कॉन्शियसनेस आ रहा है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो इस तरीके के पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है। उन्हें एक अपनी ही स्पिरिचुअल विजडम है। अब ये कहाँ से आती है, यह तो उनका गॉड गिफ्ट ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शांत पर्सन होंगे, काम पर्सन होंगे। शायद ही रेयरली किसी ने उनको गुस्से में देखा होगा या कभी भी वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते होंगे, और अगर कभी रिएक्ट किया भी तो कोई बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ उनके साथ करने की कोई कोशिश कर रहा होगा या बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी वो इस तरीके का रिएक्शन देते हैं। नहीं तो 99% जो है वो हमेशा कामनेस के साथ, शांति के साथ ही रिएक्शन देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। तो लवर्स जो है 6 नंबर है, जेमिनी एनर्जी है। आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा लवी डवी रोमांटिक नेचर के पर्सन होंगे। आपको दिखेगा कि आप उनके लिए कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लवी डवी में जो है पैशन भी है लेकिन सोल कनेक्शन भी है, कि आपको वो इस तरीके से कह सकते हैं कि
प्रेम भाव में होंगे कि जैसे मान लीजिए छोटे जो बच्चे नहीं होते हैं कि चाइल्डहुड में जो है दो बच्चे बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाहे लड़का लड़की हो चाहे जो भी हो, तो वो जो है हर बारी हर समय जो है एक दूसरे के साथ खेलना भी पसंद करेंगे, खाना भी पसंद करेंगे, पढ़ना भी पसंद करेंगे। तो कुछ इस तरीके का अफेक्शन होगा आपके साथ कि उनको आपसे दूर रहना पसंद नहीं होगा, ठीक है, और आपको भी जो है कहीं ना कहीं इसी तरीके की कनेक्शन जो है महसूस होगा। नेक्स्ट आ रहा है सोर्स, सन का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्ड है कि आपको ऐसा लगेगा कि वो प्योरिटी, वो इनोसेंस, वो चाइल्डहुड फिर से आ गया है आपकी जिंदगी में, और आप इन सब चीजों को बहुत ही सुकून के साथ, अच्छाई के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं जो आप चाहते थे, जिस तरीके का आपकी ड्रीम लाइफ है कि मैरिड लाइफ आपकी इस तरीके की हो, वो चीज जो है आपको मिल रही है। हालांकि सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा। वो इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, फिजिकल सपोर्ट भी देंगे, मेंटल सपोर्ट भी देंगे, एडवाइस भी देंगे। तो पूरी तरीके से होलिस्टिकली जो है वो एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ बन पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, दोबारा आया है। बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन होंगे, मुझे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि बाहर लोगों को ऐसा लगेगा कि वो बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, क्योंकि जब भी बोलते होंगे बहुत प्यारी ही बात बोलते होंगे। और अगर मान लीजिए किसी का, मान लीजिए वैसे तो करते नहीं होंगे क्योंकि मैंने कहा है कि 99% जो है वो काम नेचर के ही हैं, लेकिन उनकी एक ये भी नेचर है कि अगर किसी का बैंड बजाना है तो वो बैंड भी बजा सकते हैं। वो इस तरीके के नेचर के पर्सन होंगे ही होंगे। उनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई स्किल की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे, इन्वेस्टमेंट है, एडवाइस है, रिस्पेक्ट है, लोगों की तरफ से जो है एक उनको एक हाई रिगार्ड में देखा जाता होगा। तो इस तरीके के पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आया। और लास्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, इससे अल्टीमेट कार्ड कोई नहीं हो सकता कि आपके लिए उनके मन में अनकंडीशनल लव है, इस तरीके का लव है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे लवर्स भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है। आपको जो है वो इस तरीके से देखते होंगे, बेशक आप एक हबी हैं या वाइफ ही हैं, लेकिन उनके मन में जो है आप एक तरीके से, अगर आप एक फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस की तरीके से आपको प्यार करते होंगे कि एक ये मेरा फैमिली मेंबर है। अगर मैं इसको बच्चे की तरीके से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो वो उस तरीके की दिखेगा। अगर आप एक मेल हैं तो वो फीमेल जो है कभी ना कभी आपके लिए वाइफ की तरीके से बिहेव करेंगी, कभी मदर की तरीके से बिहेव करेंगी, कभी सिस्टर की तरीके से बिहेव करेंगी, और कभी जो है बेस्ट फ्रेंड की तरीके से बिहेव करेंगी। इसी को जो है वाइस वर्सा आपने जो है, अगर आप एक फीमेल हैं तो मेल जो है वो आपके हस्बैंड तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी ये झलक भी दिखेगी कि आपके फादर जिस तरीके से बिहेव करते थे, जिस तरीके से प्रोटेक्शन है या जिस तरीके से प्यार है, या जिस तरीके से आपके बड़े भाई जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं या प्यार करते हैं, उस तरीके से भी आपको दिखेगा। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जो हस्बैंड है वो भाई की तरीके से कैसे कर सकते हैं, बट अगर हम सिर्फ इमोशंस की बात करें, हम उसमें फिजिकल चीजों को ना लेकर आए, तो वो भी जो है प्यार वो उसी लेवल का ही होता है। फैमिली का बॉन्डिंग जो है वो उसी लेवल का होता है, तभी वो जो है एक अच्छा परिवार कहला पाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस उनके तरफ से। तो पहला हमारे पास ये आया है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा खुश होंगी, फ्रेश एयर की तरीके से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो ये जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आएगी, जो भी आपके हार्ट के डिजायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रस्ट है इस सिचुएशन में, आपके ऊपर उन्हें विश्वास है, और आपका भी जो है उन पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं अटूट विश्वास है। और मैरिज के लिए अटूट विश्वास होना ही जो है वो जरूरी होता है, और उसको हमेशा कायम रखना पड़ता है, तभी जो है एक अच्छी मैरिड लाइफ हो पाती है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो यहाँ पर रोमांस बहुत ज्यादा होगा, हर तरीके का होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस उनकी
कैरियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है हमारे पास लीडर, तो बहुत ज्यादा जो है उनकी रिस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट आ रहा है प्योर, प्योर पर्सन होंगे। इंटेंस, उनका जो लव है, जो लव का तरीका है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा और आपको दिखता होगा। नेक्स्ट आ रहा है ENFP पर्सनालिटी, चैंपियन की तरीके से वो होंगे। रिजर्व्ड, वही चीज आ रही है कि रिजर्व्ड पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑनेस्ट, ऑनरेबल, तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है झूठ बोलते रहते हो या इन सब चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैंडल लाइट डिनर, तो वो आपको जो है डिनर पर लेकर जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुगेदर, आपके साथ बर्थडे जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्लैक ब्राउन हेयर। आई कैन एक्सपैंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड, तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सन होंगे, लोगों को इंस्पायर करते होंगे। उनका जो मेहनत करने का तरीका है या काम करने का तरीका है उससे जो है बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर भी होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप कमिंग, तो ये फ्रेंडशिप के तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बोल्डनेस, बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सन होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टुडे आई कॉन्शियसली चूज टू थिंक लविंग थॉट्स ब्रिंग पीसफुल एनर्जी, तो बहुत ज्यादा पीसफुल पर्सन होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पीसफुल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है डिंपल्स, उनके डिंपल्स पड़ते होंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो ऐसा लग सकता है कि वो जो है हील हो रहे हैं या फिर आपको हीलिंग वाली एनर्जी देते हो। क्लास देख लेते हैं उनकी तरफ से। शार्प नोज एंड चिन, तो मैंने जैसे कहा था कि शार्प नोज और चिन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स देख लेते हैं। आपका या उनका बर्थडे आता हो या इस टाइम पीरियड पे आप दोनों की शादी हो जाए। अक्टूबर, जून, मई, मार्च, एक और लास्ट देख लेते हैं फरवरी। तो ऐसा हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप दोनों की शादी हो जाए या फिर आप दोनों का कोई सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ आता हो। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। जेमिनी, टॉरस, पाइसिस, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है कुछ ज़ोडिएक साइन आपसे रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं कुछ डेट्स। 4, 9, 3, 2, 13, 27, 15, 18 एंड 14, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स। T, I, S, M, ये आपका कुछ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं P, E, J, V एंड N, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट जो है अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहेंगे सॉन्ग के थ्रू। पहला आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से, तो आप इसकी लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है एक तारा, वेकअप सिड का। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है अज दिन चढ़िया, लव आजकल का। और लास्ट आ रहा है हमारे पास कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। तो आप इन सॉन्ग के लिरिक्स को देख सकते हैं कि वो आपकी तरफ किस तरीके से महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो
तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक टर्टल आया है, तो कैंसर एनर्जी हो सकता है, पेशेंस की ज़रूरत है आपको, उनको समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस तरीके के पर्सन हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट आ रहा है, एक हार्ट आया है। हार्ट जो है वो आप दोनों का एक सोल कनेक्शन को कहीं ना कहीं दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है एंजल का एक फेदर आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों का ये प्रोटेक्टेड और डेस्टिन्ड जो है रिलेशनशिप हो, जिसकी वजह से आप दोनों को ईश्वर एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सीजर आई है, तो अगर किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हों या आपको ऐसा लगता हो कि मेरे साथ जो है कभी कुछ गलत हुआ है या नहीं भी गलत हुआ है, लेकिन लोगों को मिल जाता है और मुझे नहीं मिल पाता है, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक सैलामेंडर आया है, तो सैलामेंडर जो है रीबर्थ को दिखाता है। बहुत ज़्यादा जो है आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो फिर से एक बहार आ गई है, आपको खुशी अपने आप से महसूस होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक कैमरा आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद हो, सोशल मीडिया पे जो भी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करें या फिर जो है आपकी फ़ोटोज़ को वो देखना पसंद करते हों। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।